वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एकेडमिक राइटिंग क्या होती है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is academic writing? Academic writing is a writing which communicates ideas, information and research to the wider academic community. Academic writing is the formal writing style used in college and universities. It focuses on evidence-based arguments and logical reasoning to guide a reader's understanding of a subject. Academic writing basically क्या होती है? ये एक formal style है जिसको हम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या फिर आप ये कह सकते हैं जैसे कि स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं हमारे, या जो हाई लेवल पे हम थीसिस लिखते हैं अपनी डिग्री इसमें एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें जो है हम इस फॉर्मल स्टाइल को यूज कर रहे होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फॉलो करें, उसका जो स्टाइल है, उसका जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करें। और इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि आप इसमें जो एविडेंस बेस्ड जो है आर्गुमेंट करते हैं, मीन के कोई रीजन देते हैं या फिर आप कोई प्रूफ दे रहे होते हैं। हर जो भी आप मतलब वहाँ पे जो भी बात लिख रहे हैं उसका लॉजिकल रीजनिंग जो है उसको आप रीडर के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप जस्ट एक कोई जिसे हम कहते हैं कि हम हवा में बात नहीं कर सकते। हम यहाँ पे एक लॉजिकल रीजनिंग जो है, एविडेंस बेस्ड जो है आर्गुमेंट जो है वो अपना प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। इसके अलावा इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब हम वो देख लेते हैं। Characteristics of academic writing. First of all, accuracy maintain रखनी है, uniqueness होनी चाहिए, evidence होनी चाहिए, structured होनी चाहिए, balanced होनी चाहिए, critical होनी चाहिए and then objective, precise and formal होनी चाहिए। अब evidence क्या है? Evidence में आपने support करना है सारे arguments को, सारे opinions को with a solid proof। ठीक है, आपने एक solid proof के साथ जो है अपना जो भी बात है उसको कहना है। ठीक है। देन यूनिकनेस, इस तरह के आपका जो कंटेंट है वो यूनिक हो, किसी और जगह से प्लेजराइज ना हो, क्योंकि ये चीज बहुत मैटर करती है। उसके अलावा आपने स्ट्रक्चर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपने उसका एक स्पेसिफिक फ्लो होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, आपने उसको फॉलो करना है। बैलेंस्ड का जो है मीनिंग ये है कि आपने इसमें सारे जो पर्सपेक्टिव हैं उनको कवर करना है, जो भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको आपने कवर करना है। बेशक वो प्रॉब्लम्स रही हैं, उसके सर्कमस्टांसेस है, उसका पास्ट है, उसका फ्यूचर है, जो जो चीजें आपने उसको कवर करना है हर लिहाज से। देन क्रिटिकल का मीनिंग यहाँ पे ये है, यू हैव टू डू एवरीथिंग इन डेप्थ जस्ट मोर देन यू डिस्क्राइब्ड। ठीक है, आपने जितना बताया आपको उससे भी ज्यादा डिटेल में उसको इन डेप्थ जो है वो डिस्कस करने की जरूरत होती है इन एकेडमिक राइटिंग। ऑब्जेक्टिव का जो मीनिंग है यहाँ पे वो ये है कि आपने जो मेन एम्फेसाइज रखना है अपना वो सॉलिड आर्गुमेंट्स पे रखना है इंस्टेड ऑफ पर्सनल राइटिंग। आपने खुद से लिखना उस पे फोकस नहीं करना, आपने जो सॉलिड आर्गुमेंट है जिसको हमने एविडेंस बेस्ड यहाँ पे डिस्कस किया है उस पे आपने फोकस करना है, ताकि जो आपका कंटेंट है वो प्रूव्ड रहे और लोग उस पे ट्रस्ट कर सकें जल्दी। प्रिसाइज, आपने अपना जो कंटेंट है उसको लैंग्वेज के लिहाज से, स्टाइल के लिहाज से, टून के लिहाज से, उसका जो फॉर्मेट है उसके लिहाज से और जो वर्डिंग आप यूज कर रहे हैं उसके लिहाज से, हर तरह से आपने उसको प्रिसाइज रखना है, क्लियर रखना है, ताकि आपकी जो ऑडियंस है उसको इजीली वो समझ पाए। एंड देन फॉर्मल जो है आपने उसका जो स्टाइल है, स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, उस सबको आपने एक फॉर्मल वे में लेके चलना है। ये सब हमारे पास एकेडमिक राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है जब आप एकेडमिक राइटिंग का कोई भी कंटेंट जो है वो जनरेट करने लगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।